भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले। देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना। देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना। तस प्राणी प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले। नदी नीर बिन धेनु शीर बिन धरती में बिना। नदी नीर बिन धेनु शीर बिन धरती में बिना। जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना। तस प्राणी प्रभु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना, सुमिरन। पक्ष पंख बिन हस्त दंत बिन नारी कंठ बिना।
पक्षी पंख बिन हस्ति दंत बिन नारी कंठ बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तस प्राणी प्रभु नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना। सुमिरन कर ले। नानक कहे सुनो रे सज्जन देकर चित्त मना। नानक कहे सुनो रे सज्जन देकर चित्त मना। अंत समय कोई काम न आए, अंत समय कोई काम न आए, परमेश्वर के बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, सम्मान्य धर्मी सज्जनों, अभी हमने मिलकर भजन बोला, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना। आप लोगों का और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हम प्रतिदिन ईश्वर का गुणगान करते हैं, हवन करते हैं और सत्संग करते हैं। अच्छा, ये सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो लोग इस सौभाग्य को प्राप्त करके हैं उनके जीवन सदा उन्नति की ओर चलते हैं और वो संसार में सदा सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा है तुम इस सौभाग्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। देखो, जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है ऐसे ही जीवात्मा को भजन की आवश्यकता है। अच्छा है या नहीं है? जैसे भोजन के द्वारा शरीर में शक्ति आती है ऐसे ही भजन के द्वारा जीवात्मा में शक्ति आती। जैसे भोजन के द्वारा शरीर शक्तिशाली होता है ऐसे ही भजन के द्वारा ये जीवात्मा शक्तिशाली होती है। और कितनी शक्ति इसके अंदर आ जाती है? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, पहाड़ जैसे दुख को राई के समान समझता है। कितनी ताकत आ जाती है। आप देखें, पहाड़ जैसे दुख को राई के समान समझता है। अच्छा, ये बात कम है भाई? देखो, जीवात्मा निरंतर अच्छे कार्य नहीं कर सकता, निरंतर बुरे कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्वभाव है। अच्छाई बुराई के मार्ग पर चलना जीवात्मा का स्वभाव है। अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा। लेकिन ईश्वर का भजन इसलिए किया जाता है कि जो हमने बुरे कार्य कर दिए हैं प्रभु, उनका फल तो तेरी व्यवस्था अनुसार मिलेगा, क्योंकि उसका सिद्धांत है। उसका फल तो हमें निश्चित मिलेगा, लेकिन भजन करने से व्यक्ति को उस दुख सहने की शक्ति मिलने लगती है। अर्थात उसे व्यक्ति हंसते हंसते सह लेता है। इसलिए ये भजन की आवश्यकता है। और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, आपने भी अनेक बार सुना होगा, जैसे भोजन में जब मिर्च ज्यादा डल जाती है तो फिर उसे हल्की करने के लिए घी ज्यादा डाला जाता है। घी के प्रभाव से वो भोजन खाया जा सकता है, हानि उतनी करेगा, ध्यान देना, खाया जा सकता है। अच्छा बताओ, मसाला हमने चाहे पानी से निगल लिया हो या जहर हमने पानी से निगल लिया तो हानि करेगा या नहीं करेगा? करेगा।
हानि उसे पूरी करनी है। ये और बात, जो कड़वी दवाई है हमने अपने मुंह में अगर हम चबाकर खाएंगे तो सारा मुंह कड़वा हो जाएगा, और अंदर एकदम ले लेंगे तो लाभ तो करेगी नहीं करेगी, मुंह कड़वा नहीं हुआ, लेकिन जो भी उसे करना था अपना वो उसने किया, हानि लाभ। ऐसे ही वो रोटी तो हमें खाई जा सकती है किंतु उसका दुष्परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा। इसी तरह से व्यक्ति जब पाप कर्म करता है उसका सुख दुख तो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, किंतु उसके अंदर दुख सहने की शक्ति आ जाती है। महर्षि लिखते हैं, क्या ये ईश्वर भजन का फल कम है? तो कहा है, जैसे शरीर के अंदर शक्ति भोजन करने से आती है, ऐसे ही भजन करने से जीवात्मा के अंदर ताकत आती है। तो ये कार्य हमें करना चाहिए निरंतर, और हम लोग इस कार्य को करते हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र प्रभु नाम बिना। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है गुरु नानक देव जी ने इस भजन के अंदर। देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, देह नयन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, और जैसे पंडित वेद विहीना, तस प्राणी प्रभु नाम बिना। जैसे ये शरीर बिना आंखों के अधूरा है, जैसे रात बिना चंद्रमा के अधूरी है, जैसे मंदिर बिना दीपक के अधूरा है, और जैसे पंडित बिना वेद के अधूरा है, ऐसे ही ये जीवात्मा बिना ईश्वर चिंतन के अधूरा है। अच्छा सच बताओ, शरीर हमारा कितना सुंदर हो किंतु आंखें हमारे पास ना हो तो क्या उसका कोई औचित्य है? बिना आंखों के शरीर अधूरा है। एक बार हाथ ना हो चलेगा, पैर ना हो चलेगा, लेकिन आंख ना हो तो सारा संसार एक दीवार की तरह से दिखाई देता है। इसलिए आप देखें, जिनके पास में हाथ नहीं होते वो संसार में बहुत कुछ कर जाते हैं, जिनके पास में पैर नहीं होते वो संसार में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन आंखों के बिना व्यक्ति बहुत से कार्य करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि वो देख नहीं पाता। इसलिए कहा है, आंखों वाले व्यक्ति भी कहते हैं भगवान मेरा हाथ छीन ले, पैर छीन ले, लेकिन आंखें मेरी कभी भी मत छीनना, क्योंकि आंखों के बिना संसार एक दीवार की तरह से दिखाई देता है। इसलिए कहा है, जैसे ये शरीर बिना आंखों के अधूरा है, ऐसे ही जीवात्मा बिना ईश्वर भजन के अधूरा है। और आगे लिखा है, जैसे रात बिना चंद्रमा के अधूरी है। अच्छा, रात चंद्रमा वाली अच्छी लगती है या बिना चंद्रमा वाली अच्छी लगती है? चंद्रमा वाली अच्छी लगती है। आप देखें, जब पूर्णिमा होता है देखना, और इतनी रोशनी होती है उसमें कुछ भी व्यक्ति पढ़ सकता है, सुंदर लगती है देखने में। और अमावस्या की जो रात होती है अंधेरे वाली, उसमें देखे ठीक से मार्ग भी दिखाई नहीं देता। अर्थात जो चांदनी रात है वो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, और जो अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है, वो व्यक्ति को गड्ढे में डाल देती है। इसलिए कहा है, जैसे ये रात बिना चंद्रमा के अधूरी है, ऐसे ही बिना भजन के ये जीवात्मा अधूरा है। और आगे लिखा, जैसे मंदिर बिना दीपक के अधूरा है। अच्छा सच बताओ, मंदिर दीपक से अच्छा लगता है बिना दीपक के अच्छा लगता है? दीपक से अच्छा लगता है। जिस मंदिर में दीपक नहीं जलता वो मंदिर अच्छा नहीं होता। आपके घर में मंदिर हो या कहीं गली में मंदिर हो, तो उसमें दीपक ना जलाया जाए तो आने जाने वाले लोग क्या कहते हैं, यार इस नगर के लोग बड़े आलसी हैं, इस कॉलोनी के लोग बड़े आलसी हैं, एक दीपक भी नहीं जला सकता कोई। और अगर घर में होता है तो वहां दीपक ना जल रहा हो तो लोग क्या कहते हैं, भाई बड़े नास्तिक लोग हैं इस घर के, घर में मंदिर तो बना रखा है लेकिन दीपक नहीं जला सकता। लेकिन आज तो दीपक के ढंग भी अलग अलग हो गए। पहले घृत का दीपक जलाया जाता था। घृत का दीपक जलाने से अनेक रोग नष्ट होते थे, क्योंकि घी जो होता है वो विषैली वायु को नष्ट करता है। लेकिन पहले तो घी का दीपक जलाया जाता था, उसके बाद में तेल का दीपक जलने लगा। खैर तेल का दीपक भी अच्छा होता है, बढ़िया रोगों को नष्ट करता है। उसके बाद में फिर मोमबत्ती जलाने लगे। मोमबत्ती जलाने लगे, आपने देखा होगा मंदिरों में अब मोमबत्ती जला देते थे, लेकिन मोमबत्ती भी अब समाप्त हो गई। इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए, बटन दबाया हाथ जोड़ लिए। अब तो दीपक जलाने के भी ढंग अलग अलग हो गए। खैर, पर दीपक जलता था हमारे मंदिरों में। और आगे लिखा है, जैसे पंडित बिना वेद के अधूरा है। अब हमारे कैलाश जी पंडिताई करते हैं, बढ़िया युवा हैं, देखने में डील डोल में बढ़िया लगते हैं, अच्छा लगता है देखने में, ऐसा कोई पंडित आ रहा है।
अच्छा बताओ, अगर इनके पास वेद की विद्या ना हो तो काम तो ये चलाएंगे, पर क्या पंडित माना जाएगा? पंडित नहीं माना जाएगा। लोग पाखंडी कहेंगे, ढोंगी कहेंगे, लेकिन पंडित नहीं कहेंगे। पंडित वही होता है जो वेद के मंत्रों को बोलता है, और कैलाश जी अपने वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराते हैं, तो वास्तव में ये पंडित हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। जिस व्यक्ति को वेद का ज्ञान नहीं है और पंडिताई करने चला है, वो ढोंगी तो है, पाखंडी तो है, लेकिन पंडित नहीं है। एक गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। लेकिन आज गुरु नानक देव जी के मानने वालों ने गुरु नानक देव जी की इस बात को नहीं माना। आज गुरुद्वारों में किसका पाठ होता है? गुरु ग्रंथ का, लेकिन वेद का पाठ नहीं होता। गुरु नानक देव जी तो वेद का पाठ करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम उनके मानने वाले हम दूसरा पाठ कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि आओ, पंडित बिना वेद के अधूरा है। और आगे लिखा है, नदी नीर बिन धेनु शीर बिन धरती में ही बिना। अच्छा ये बताओ, नदी जल के द्वारा अच्छी लगती है, बिना जल के अच्छी लगती है? जल के द्वारा अच्छी नहीं। नदी तो महाराज सूखी भी होती है। आप जब हरिद्वार में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो दो तरह की नदी मिलेंगी। एक तो सूखी नदी मिलेगी, एक गीली नदी मिलेगी। और देखिए आप, एक पथरीली नदी मिलेगी, दूसरी रेतीली नदी मिलेगी। नदी तो देखो, सूखी नदी भी बोली जाती है। आपकी बात सही है, नदी पानी के द्वारा ही होती है, लेकिन ग्रंथों में सूखी नदी भी आया है, जैसे पथरीली नदी आई है। और उदाहरण देकर समझाया है, जैसे रेतीली नदी तो व्यक्ति अकेला लगभग पार भी कर सकता है, लेकिन पथरीली नदी अकेले से पार नहीं होती। ध्यान देना, पथरीली नदी अकेले व्यक्ति से पार नहीं होती। आप जब पहाड़ों में जाएंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार करेंगे। क्यों? क्योंकि पैर फिसलने का डर रहता है। खैर, ये चर्चा अलग हो, पर आपकी बात सही है, नदी होती ही तब है जब वो जल वाली होती है। लेकिन सूख जाता है तो फिर भी तो नदी कहते हैं। बहुत सी नदियां ऐसी है जिनमें जल नहीं आता, लेकिन नदी कहते हैं, उनको सूखी नदी बोला जाता है। सूखी नदी तो बिना जल के नदी अच्छी नहीं लगती, जल वाली नदी ही अच्छी लगती है। ऐसे ही जीवात्मा बिना प्रभु भक्ति के अधूरा है, जैसे बिना जल की नदी है। और आगे लिखा है, नदी नीर बिन धेनु शीर बिन, जैसे गाय बिना दूध के अधूरी है। आप देखें, बिना दूध वाली गाय को कोई पालता है घर में? डंडे मारकर छोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम इसका, जब ये दूध ही नहीं देती, वो हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही बिना ईश्वर भजन के ये जीवात्मा अधूरा है। और जैसे पृथ्वी बिना वर्षा के अधूरी है, जब तक वर्षा ना पड़े तब तक आनंद नहीं आता, पृथ्वी अधूरी रहती है, कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ऐसे ही ये जीवात्मा बिना ईश्वर के अधूरा है। और आगे लिखा है, जैसे वृक्ष बिना फलों के अधूरा होता है, ऐसे ही जीवात्मा बिना ईश्वर चिंतन के अधूरा रहता है। आगे लिखा, पक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी कंठ बिना, जैसे पक्षी बिना पंखों के अधूरा है, जैसे हाथी बिना दांतों के अधूरा है, जैसे स्त्री बिना पति के अधूरी है, और जैसे पुत्र बिना पिता के अधूरा है, ऐसे ही जीवात्मा बिना ईश्वर चिंतन के अधूरा है। अच्छा, स्त्री पति वाली अच्छी होती है, बिना पति के अच्छी होती है? जिसका पति होता है वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। लिखा है ग्रंथों में, भरा परिवार होने पर भी बिना पत्नी के घर अधूरा रहता है। और ऐसे ही अगर भरा परिवार है और पति नहीं है तो पत्नी के लिए घर अधूरा रहता है। 100 पुत्रों के बाद भी बिना पति के स्त्री अधूरी रहती है, और बिना पति स्त्री के अधूरा रहता है। इसलिए दोनों का जोड़ा बनाया है तो कितनी अच्छी उपमा दी है। जैसे बिना स्त्री के पति अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है, ऐसे ही जीवात्मा बिना ईश्वर चिंतन के अधूरा है। जैसे पुत्र बिना पिता के अधूरा है, ऐसे ही जीवात्मा बिना ईश्वर चिंतन के अधूरा है। तो इसलिए अंत में लिख दिया, नानक कहे सुनो रे सज्जन देकर चित्त मना, अंतिम समय कोई काम ना आए, परमेश्वर के बिना सुमिरन कर ले, मेरे मना
सुमिरन कर ले। नानक कहे सुनो रे सज्जन देकर चित्त मना, और अंत समय कोई काम ना आए परमेश्वर के बिना। अच्छा, अंत समय बताओ, परमेश्वर की याद आती है, सांसारिक लोगों की याद आती है? परमेश्वर की याद आती है। कितने भी प्यारे लोग हों हमारे घर के, लेकिन सज्जनों, माताओं, बहनों, अंत में हमें ईश्वर की याद ही आती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर सच्चा माता पिता, सच्चा भाई बंधु, सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी सखा कोई हमारा है तो कौन है? ईश्वर। क्या कहता है वेद मंत्रों के द्वारा? त्वम ही न पितावसो त्वम माता सत्कृतो बभूविथ। हे ईश्वर, तू हमारी माता है, तू हमारे पिता है, तू हमारा भाई है, तू हमारा बंधु है, अर्थात तू सब कुछ हमारा है। इसलिए अंत में वो ईश्वर ही याद आता है। तो सारी बातों को छोड़ते हुए विद्वानों ने भजन लिखा, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। जप ले ओम नाम अर्जेंट, मिलकर बोलेंगे, सुस्ती दूर होगी हमारी और आनंद आएगा। हो सकता हो तो हथेली भी बजाएं और ईश्वर के भजन का आनंद लें। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। बजाओ ताली, बिना हथेली के कोई नहीं रहना चाहिए। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। बड़े ध्यान से भजन सुनेंगे साहब, बड़ा चिंतन करके स्वाध्याय करके लिखा है। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। खाया पिया मौज उड़ाया, किया नहीं पेमेंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। जप ले मानव जीवन सफल बना, फैलाओ चहुं दिस सेंट। मानव जीवन सफल बना, फैलाओ चहुं दिस सेंट। सन्यासी होकर विचरो, चाहे पहनो धोती पैंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। जप ले ओम नाम। कोट पैंट और टाई लगाकर बन गए अप टू डेट। कोट पैंट और टाई लगाकर बन गए अप टू डेट। ना जाने इस शरीर का कब हो जाए एक्सीडेंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले। सबको धार्मिक होना चाहिए, कृषक हो या मर्चेंट। सबको धार्मिक होना चाहिए, कृषक हो या मर्चेंट। हरिद्वार दिल्ली बंबई रहो, चाहे आगरा कैंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट। जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। आया आनंद? जोरदार ताली बजाओ, सुस्ती दूर होगी। जप ले ओम नाम अर्जेंट, आना जाना यहां निरंतर, कोई ना परमानेंट। और बहुत सुंदर पंक्ति लिखी,
काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, खाया पिया मौज उड़ाया किया नहीं पेमेंट। एक होटल के ऊपर लिखा था खाना खाओ पैसे तुम्हारे बेटे से ले लेंगे। दो लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी बात लिखी है। होटल में गए और जो भी इनके मन में आया वही खाया, क्योंकि पैसे तो देने नहीं थे। पर जैसे ही इन्होंने खा लिया तो एक बिल सामने आया, चक्कर आ गया बिल को देखकर, क्योंकि बहुत सारा खाया था। गुस्सा आया और होटल मालिक से कहा, यह बिल कैसा है? होटल मालिक ने कहा, यह खाने का बिल है। इन्होंने कहा, तुमने तो होटल के ऊपर लिख रखा है खाना खाओ पैसे तुम्हारे बेटे से ले लेंगे। तो होटल मालिक कहता है, तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे पिताजी का है। तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे पिताजी का है, तुम्हारा बिल तुम्हारे बेटे से ले लेंगे। जैसे सांसारिक लोग हमें धोखा देने में लगे हुए हैं सज्जनों माताओं बहनों, ऐसे ही ये काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा द्वेष हमें धोखा देने में लगे हुए हैं, हमारे उद्देश्य से भटका रहे हैं। तो कहा है इनसे सावधान रहने का प्रयत्न करो। और कैसे सावधान रहें? तो कहा है मानव जीवन सफल बना फैलाओ चहुदिशी सेंट। मानव जीवन सफल बना फैलाओ चहुदिशी सेंट, सन्यासी होकर विचरो चाहे पहनो धोती पैंट। इस मनुष्य जीवन की सुगंधी अच्छे कर्मों के द्वारा हमारी होनी चाहिए। उसमें चाहे आप धोती पहनो, पैंट पहनो या सन्यासी होकर विचरो। अच्छा सच बताना, एक व्यक्ति ने धोती कुर्ता पहन रखा है, कैलाश जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो वेद के विद्वान है भाई। कैलाश जी तो बढ़िया आदमी है, बेचारों ने धोती कुर्ता पहन रखा है, देखो कितने अच्छे लगते हैं। धोती कुर्ता पहन रखा है लेकिन काम उल्टे हो रहे हैं। और एक व्यक्ति ने पैंट शर्ट पहन रखी है लेकिन काम अच्छे कर रहा है। तो बताओ दोनों में कौन सा अच्छा है? पैंट शर्ट पहनने वाला। क्यों? क्योंकि इसके जीवन से कर्मों की सुगंधी आ रही है, इसके कार्य अच्छे हैं, इसलिए पैंट पहनने वाला भी अच्छा है। वैसे ये उदाहरण है केवल, लेकिन हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भजन के अंदर लिख दिया है तो समझाने के लिए उदाहरण समझाया जाता है व्यक्ति को। मैंने उस दिन भी कहा था ना, एक व्यक्ति खाट पर संध्या कर रहा है, दूसरा कहीं नहीं करता, तो वो कहता तुझसे तो अच्छा हूं, कम से कम करते रहा हूं। एक व्यक्ति पैंट पहनकर अगर अच्छे कार्य कर रहा है तो माताओं बहनों उससे तो अच्छा है जो कुछ कर ही नहीं रहा है। माने ना इस बात को? तो लेकिन हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। पर धोती कुर्ता पहनने वाले से जो बुरा काम करता है वो व्यक्ति अच्छा है जो उल्टे काम नहीं कर रहा है। इसलिए कहा है तुम अपने जीवन में ऐसी सुगंधी पैदा करो जो लोग कहें भाई इसका जीवन इतना अच्छा है, जिधर को भी जाता है उधर से ही इसकी चर्चाएं होने लगती हैं। और आगे लिखा है कोट पैंट और टाई लगाकर बन गए अप टू डेट। कोट पैंट और टाई लगाकर बन गए अप टू डेट, ना जाने इस शरीर का कब हो जाए एक्सीडेंट। अच्छा किसी को पता है हमारा शरीर किस समय हमारा साथ छोड़ दे? किसी को पता नहीं है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, पर यहां पर कहा गया है पता नहीं हमें कब शरीर साथ छोड़ जाए, इसलिए संसार में ओम नाम निरंतर जपते रहो। और आगे लिखा है सबको धार्मिक होना चाहिए, कृषक हो या मर्चेंट। सबको धार्मिक होना चाहिए, कृषक हो या मर्चेंट। हरिद्वार दिल्ली बंबई रहो चाहे आगरा कैंट, जप ले ओम नाम अर्जेंट। महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं प्रति एक को धार्मिक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए क्योंकि धार्मिकता ही मनुष्य का, ध्यान रखना, रत्न है। उसके अंदर अगर धार्मिकता है तो उसका जीवन बढ़िया है, और अगर धार्मिकता नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। इसलिए लिखा है तुम विद्वान बनो या मत बनो किंतु धार्मिक अवश्य बनो, क्योंकि एक बार को विद्वान उल्टा कार्य कर सकता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति उल्टा कार्य नहीं कर सकता। और धार्मिक कौन होता है इसकी चर्चा कल करेंगे, पर एक कड़ी मेरे साथ मिलकर बोलें। उमरिया बीत जाए रे, हथेली बजाकर आनंद लेंगे, बस एक कड़ी बोलूंगा पर बढ़िया चेतना आनी चाहिए हमारे अंदर। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे,
जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया, बीत जाए रे उमरिया, बीत जाए रे, बोलो उमरिया। जीवन जल का सुखद सवेरा, बीत गया वो बचपन तेरा, जीवन जल का देखो ये होती है बात, ध्यान नहीं रखते ना। मैं कह रहा हूं उपदेश तो आप जानते हैं, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते यहां पर, क्योंकि निरंतर आप सुन रहे हैं, लेकिन दोहराते रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे, बोलिए। जीवन जल का सुखद सवेरा, बीत गया वो बचपन तेरा। बहुत बढ़िया। उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे उमरिया, बीत जाए 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 रे। जोरदार ताली बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पता लगे यहां पर सत्संग हो रहा है, ये चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए। आइए समय समाप्त हुआ, शांति पाठ करें, शेष चर्चा कल। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।